बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से राव जुनैद सरगोदा की एक हस्ती हैं और बड़े गनमैन्स और डाले लेकर ये पूरे सरगोदा में घूमते थे। सरगोदा कंटोनमेंट बोर्ड में इन्हें एक जनरल काउंसलर की सीट भी दिलवाई गई थी, जहाँ से जनरल काउंसलर मुंतखब हुए थे। खबर ये आ रही है, वीडियोज़ वायरल हुई हैं कि राव जुनैद को सीसीडी सरगोदा ने गिरफ्तार किया। उनके पूरे स्क्वाड के साथ उनके घर पर मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि रेड किया गया और उन्हें उनके साथियों गनमैन्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। भारी असला उनके कब्ज़ा से बरामद किया गया और थाना सीसीडी लाकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी एक तस्वीर इस असलिया के साथ वायरल की गई और बताया गया कि ये डाला कल्चर को फ़रोग़ देते थे। डाला कल्चर के ऊपर नाज़रीन हमारे पंजाब के इदारे हैं वो बहुत एक्टिव हुए हैं, चाहे वो ऑपरेशनल पुलिस हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस हो, चाहे ओसीयू की टीमें हों या चाहे सीसीडी की टीमें हों। ये तमाम इस डाला कल्चर के ख़ात्मा के लिए कोशां हैं और इस चीज़ के अहकामात इन्हें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर दिए गए हैं कि जो डाला कल्चर है उसके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करें। नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैरान हैं, मुझे मैसेजेस किए हैं कि अरसलान भाई, ये राव जुनैद को जो गिरफ़्तार कर लिया गया ये तो नून लीग का अपना बंदा था और एक MP हैं राना गौस साहब, उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर इस शख्स के हक़ में बड़ी धुआंधार तकरीर की है और सीसीडी को तनकीद का निशाना बनाया है कि सीसीडी ने इस शख्स को बेगुनाह इसके घर में दाखिल होकर गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद इसे सरगोदा की सड़कों पर हथकड़ी लगाकर घुमाया गया, इसकी तस्दील की गई। तो ये मामला कोई छोटी बात तो नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी इस वक्त हुकूमत के अंदर है, इस वक्त रूलिंग पार्टी है, रूल कर रही है और उस पार्टी का बंदा जो है जिसे पार्टी ने एक जनरल काउंसलर कंटोनमेंट बोर्ड से मुंतखब भी करवाया टिकट देकर, तो नून लीग का अपना बंदा था, तो इसको कैसे गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, बात पता है क्या है, मैं आज आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ जो मेरे कैरियर के दौरान तजर्बात हुए हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी के भी इंडिविजुअल कदम की वजह से बदनाम नहीं होना चाहती और इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा जो मुस्लिम लीग नून में जो वर्किंग कर रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी का एक जो तशख़्ख़ुस दिखाना चाह रही हैं, जो चेहरा दिखाना चाह रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये उसकी एक कड़ी है कि अगर उनकी पार्टी का भी कोई बंदा गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व होगा, कानून की पासदारी नहीं कर रहा होगा, तो फिर नाज़रीन पार्टी भी ऐसे बंदे से जान छुड़ा लेती है और पार्टी को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता, पार्टी को इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं होता कि उनका बंदा जो है वो इस इंडिविजुअल किसी कारनामे में जो है वो मुलवस है और पार्टी जो है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि नाज़रीन पार्टी का अपना तशख़्ख़ुस, अपना चेहरा ख़राब हो रहा होता है ऐसे अफराद की जानिब से, तो फिर पार्टी ऐसे लोगों को ऑन नहीं करती। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक तजुर्बा है कि जो इन पार्टीज़ के बलबोते पे, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बलबोते के ऊपर, इनके MPs MNAs के पर्सनल होकर उनके बलबोते के ऊपर बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ भी निभाते हैं इनके सर के ऊपर और बड़े बड़े काम कर जाते हैं। लेकिन जब वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जो बिल्ली दे पैर सड़न लगे ना तो उन्हें अपने बच्चे ही थले दे देते। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है कि पॉलिटिकल पार्टी कभी अपना तशख़्ख़ुस ख़राब नहीं होने देती और अगर उनमें कोई बंदा इस किस्म की हरकतें करता है, ये बड़े अरसे बाद चीज़ सामने आई है कि नून लीग की हुकूमत में ही नून लीगी कारकुन को पकड़ के गिरफ्तार करके बाज़ारों में, सड़कों में घुमाया गया है, उसकी तस्लील की गई है। क्या ऐसा किया था राव जुनैद ने? ये सवाल राना गौस ने, जो वहाँ के MP हैं, उन्होंने भी अहमद साहब स्पीकर पंजाब असम्बली के सामने सवाल उठाया है कि हमारे बंदे ने क्या ऐसा किया था कि सीसीडी ने जो है उसके साथ ये किया है। तो नाज़रीन आप सीसीडी की पावर का अंदाज़ा लगा लें कि सीसीडी को फेयर ट्रायल के अहकामात दिए गए हैं, सीसीडी को फेयर काम करने के लिए इजाज़त दे दी गई है। चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल शख्स गैर कानूनी कामों में, बदमाशी में, डाला कल्चर में या किसी कत्लो गारत में या किसी कत्लो गारत के करवाने में या किसी और ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलवस होगा, तो ये सीसीडी ने बताया है कि उसके साथ यही किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बाअसर शख्स क्यों ना हो। क्योंकि नाज़रीन मैंने आपको बताया है जो सीसीडी के एडिशनल IG हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं, बड़ा मेरिट पर काम करने वाली शख्सियत है और ये किसी सियासी दबाव में नहीं आते हैं। और दूसरी बात ये नाज़रीन के मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने सीसीडी को ये मुकम्मल अहकामात जारी किए हैं कि जराइम पेशा अफराद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी ज़ात, किसी भी नस्ल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी प्राइवेट पार्टी से बिलोंग करते हों, उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। और यह राव जुनैद का जो मामला है ये इसका एक शख्साना है इस बात का। कुछ लोग ये भी नाज़रीन मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि राव जुनैद की नून लीग के अंदर ही मुखालफत पड़ गई है कि जिस पर दूसरे ग्रुप ने अप्रोच करके उनके साथ मुबैना तौर पर ये सब कुछ करवाया है। नाज़रीन मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है तो कोई भी आपको इस तरीके से जलील रुसवा नहीं कर सकता और अगर आप अल्लाह आपको इज़्ज़त देना चाहे तो आपको कोई जलील नहीं कर सकता। राव जुनैद साहब की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि राव जुनैद साहब काफ़ी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलवस थे और उनके कुछ मामलात इस किस्म के थे कि इस शोहरत के बाइस
پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا تھا. ناظرین یہ ساری صورتحال ہے کہ راؤ جنید جو مسلم لیگ نون کے کارکن تھے اور سرگودا کنٹونمنٹ بورڈ سے انہیں ٹکٹ بھی دیا گیا تھا, پارٹی کی جانب سے سپورٹ کیا گیا تھا, وہاں سے وہ الیکٹڈ ممبر بھی بنے تھے. لیکن ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ویگو ڈالا اور گن مین کلچر اور پورے سرگودا کے اندر بدمعاشی کے ساتھ پھرنا, کسی کو بھی دبکا مار دینا, کسی کو بھی ڈانٹ دینا, یہ چیزیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا تشخص خراب کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کے بڑوں نے کیا ہے, بڑی جگہ سے یہ بات آئی ہے, تو بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. پارٹی کے تشخص کو بڑھانا سب سے ضروری ہوتا ہے. آپ اکثر اوقات انڈین فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ باہوبلی بنوا کر ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں, اور کام لینے کے بعد وہی افراد, وہی پولیٹیکل لیڈرز, وہی ایم این اے, ایم پی ایز ایسے باہوبلیوں کو پولیس کے ہاتھوں مرڈر کروا دیتے ہیں. کیونکہ ناظرین پارٹی برباد نہیں ہونی چاہیے, پارٹی کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے. اب جن پرسنل لوگوں کے لیے راؤ جنید صاحب نے سروسز جو ہے وہ انجام دی ہیں, اب وہ جانیں اور ان کی پارٹی جانیں اور سی سی ڈی جانیں. ہم نے ناظرین جو رپورٹ کرنا تھا آپ کو بتا دی ہے. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.